हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिवा सिंगल एसएससी। और आज की वीडियो होने वाली है ओली बोर्ड के मॉक की, जो कि आपका 5 और 6 तारीख तक 7 बजे तक अवेलेबल रहने वाला है। तो मैंने सोचा था कि अप्रैल से इन मॉक को स्टार्ट करूंगा, पहले मैं थोड़ा अपना सिलेबस निपटा लेता हूँ। बट आज मेरा मन करा तो सोचा चलो इसे यूट्यूब पे भी अपलोड कर लेते हैं। बाकी मेरे साथ का मतलब ये है कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे पे ज़्यादा बढ़िया तरीके से मॉक दिया नहीं जाता, क्योंकि लाइक पूरा फोकस मेरा ये रहता है, थोड़ा सा मेरा शायद वीडियो पे रहे। कोशिश करता हूँ अगर अच्छा गया तो आगे से दे दूंगा मॉक यूट्यूब वगैरह पे। बाकी देखते हैं। तो ये मॉक होने वाला है। बाकी जो है, मैं सोच रहा था पहले अप्रैल से दूंगा, क्योंकि जो है मेरा सिलेबस ना अभी हुआ नहीं है। सिलेबस में मेरा मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं और जीएस वगैरह का थोड़ा रहता है। तो मैंने सोचा था कि इसको जो है अप्रैल से दूंगा, पहले सिलेबस कर लेता हूँ। बट आज मन किया तो सोचा दे के देखते हैं मॉक को, और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो थोड़ा सा इस मॉक के बारे में बताऊं तो मैं आपको ना, जो है मॉक देते टाइम पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी। जैसे काफी लोग जो है पैनिक कर जाते हैं मॉक को देते हुए, तो पैनिक नहीं होना, हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर मॉक देना है, जिस टाइम पे बिल्कुल माइंड एक्टिवेट हो। और अगर लाइक जीके में कुछ नहीं आता, जैसे जीके में मुझे भी कुछ नहीं आता, इसमें से मेरे को नहीं पता मैं 2 क्वेश्चन बना पाऊंगा, 4 बना पाऊंगा, 5, क्योंकि जीके पूछे बिहार का है। तो जीके से पैनिक नहीं होना, आपको ये देखना है कि हमारी रीजनिंग बढ़िया जानी चाहिए, मैथ बढ़िया जानी चाहिए और इंग्लिश बढ़िया जानी चाहिए। इन तीन में हम जो है स्कोर कर सकते हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें अब चीज पता है। जीके में तो कितना ही पढ़ लो तो उसका पता नहीं रहता। तो ये चीज है। और दूसरा मैं यही कहूंगा कि स्ट्रैटेजी के लिए मैं जो करता हूँ, मैं सबसे पहले जीएस अटेम्प्ट करता हूँ। जीएस के बाद देन मैं जाता हूँ इंग्लिश पे। तो ये दोनों सब्जेक्ट निपटाने के बाद फिर रीजनिंग, मैथ। और कोशिश कर रहे हैं मैथ के लिए 25 से 30 मिनट हम दें, बाकी 3 सब्जेक्ट को पहले ही निपटा लें आधे घंटे में। ये स्ट्रैटेजी रहती है। और मैथ में जो है स्पीड पे मैंने काम करा है, काफी मॉक दिए थे, जैसे 2017 के सेक्शनल मॉक दे रहा था मैं डेली, ताकि स्पीड बढ़ सके, कैलकुलेशन बढ़ सके, डेली कैलकुलेशन वगैरह करना, क्योंकि मैथ में सारा गेम स्पीड का है। तो ये हो गई बात। तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं इस मॉक को, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस पे ही आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग द मिनिमम एज। अच्छा, मिनिमम एज बतानी है, मतलब कि कौन सा नहीं है। एमएलए की 25 साल होनी चाहिए। एमएलए बनने के लिए 25 साल, यही गलत है शायद। एमएलए के लिए ज्यादा चाहिए ना, 25 थोड़ी। और लेजिस्लेटिव के लिए 35 साल, मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए 30 साल, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल। वाइस प्रेसिडेंट के लिए ठीक है, और इसके लिए भी, क्योंकि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35-35 ही चाहिए होती है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी के लिए ये, और मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए। क्वेश्चन इजी है बट इसका भी मेरे को थोड़ा डाउट है। 25 साल एमएलए के लिए, ये वाली शायद गलत है। एमएलए 25 साल ठीक है, एमएलए के यही होगी क्या, देखते हैं। बात कह रहा है ऑफर टू ऑल इंडिया सर्विस एआईएस आर सब्जेक्टेड टू यूनिटरी कंट्रोल वेयर एज स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज इमीडिएट कंट्रोल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेट कंट्रोल। इमीडिएट कंट्रोल इसको होगा एआईएस। ऑल इंडिया सर्विसेज आर सब्जेक्टेड टू यूनिटरी कंट्रोल whereas state government exercise immediate control and central government exercise ultimate control. When a state government can suspend and while a state government can suspend IAS officer, only the central government has। स्टेट गवर्नमेंट कैसे आईएएस को सस्पेंड कर देगी? ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ए लीगल अथॉरिटी होती है डिसमिस और रिमूव करने का। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कार्ड तो ठीक है। हाँ, ट्रू है। और ए क्या रहा है, ऑफिस ऑफ दिस यूनिटरी कंट्रोल वाइल स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज इमीडिएट कंट्रोल, और ये दोनों सही है। ये तो गलत है ना, स्टेट नहीं कर सकती। ए ट्रू और आर फॉल्स। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओलंपिक। फाउंडिंग प्रेसिडेंट और फर्स्ट सेक्रेटरी होते तो ये जे आर डी टाटा और ये होंगे, जे आर डी टाटा थे। एट गेम ऑफ ग्लाइकोलिक फ्रॉम सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल 4 ATP, नहीं पता, साइंस का कुछ नहीं पता। विलासानी नट्यम इज a traditional ritual dance from Andhra Pradesh that was historically performed by which of the following group। तो विलासानी नट्यम कौन सा ग्रुप परफॉर्म करता है? ठीक, मैं ये भी नहीं पता विलासानी। बाकी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होगा, तेलुगु देवदास नहीं पता है। कह रहा है while the foundation of city Dinpana was laid Humayun, the current massive fortification and structure of the पुराना किला क्या, तो शेरशाह सूरी। तो इसकी बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, हुमायूं शेरशाह सूरी।
हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो के एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट स्पेस? तो ये कौन है? सोमनाथ तो अभी थे पहले। के सिवान होंगे, या तो के सिवान अब होंगे। के सिवान। सोमनाथ थे या फिर सोमनाथ ही हैं अभी भी। मैं श्योर नहीं हूँ यार, थोड़ा करंट का मैं नहीं पढ़ रहा अभी। अभी मेरा ध्यान सारा मैथ, इंग्लिश और उस पे रीजनिंग पे। देखते हैं, जीएस बेकार जाने वाली है, मुझे पता ही है वैसे। 253 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास पावर होती है मेक एनी लॉ और टेरिटरी ऑफ इंडिया, एनी ट्रीटी, एनी एग्रीमेंट और कन्वेंशन विद अदर एनी अदर कंट्री इन द कॉन्टेक्स्ट विद फॉलोइंग। पार्लियामेंट को कंसेंट की जरूरत होती है। पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट मैटर इन स्टेट लिस्ट विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट्स। हाँ, ये तो ठीक बात है। Such law can be made during national emergency or the Rajya Sabha must pass a resolution। वन थर्ड होगी ना मेजोरिटी, या टू थर्ड होती है? सच law can be made only during national emergency। ये ठीक है, पार्लियामेंट जब लेजिस्लेट करती है जो भी स्टेट लिस्ट में है, तो उसे कंसेंट की जरूरत नहीं है, स्टेट कर सकती है। हाँ। द टर्म ग्लाइड इज स्पेसिफिकली, ग्लाइड किसमें आता है? कह रहा है why is the soil in Chambal basin particularly susceptible to the formation of dryland topography? Soil in the Chambal. Soil is a frozen, it composed loose, deep alluvial, it consists hard, impenetrable basalt. It largely composed organic. Kalbelia is a folk dance performed by an of its nomadic of Rajasthan और नोन एज स्नेक चार्मर्स। तो ये तो होता है, कालबेलिया सर्पेंट्स होता है और राजस्थान में बनाया जाता है। पर ये जो कह रहा है कि बाय द नोमिस्मेटिक, जो भी बोल रहा है इसका नहीं पता। इन 2010 कालबेलिया फोक डांस जो है यूनेस्को में भी है, कालबेलिया तो है। पर ये ईयर नहीं पता इसमें, अब कोई कभी कुछ और हुई है। डांस जो है वुमेन परफॉर्म, वुमेन करती हैं इसको। और ग्रेस ऑफ सरपेंट, सरपेंट को सांप को ही कहते हैं, तो इससे है। तो थर्ड तीनों ही ठीक लग रहे हैं मुझे तो, बट हम क्या देखते हैं। Under the sixth schedule of the Indian Constitution, who has ultimate authority, empower, organize, abolish, or redraw the boundary of autonomous district council? सिक्स शेड्यूल क्या होता है? टीयर्स ओ से था। ओ से अदर स्टेट के बारे में था ना वो। तो चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर स्टेट का। और ये क्या कह रहा है? एम्पावर, एबोलिश और रिड्रॉ। हाँ, नहीं यार, जीके के लिए टाइम नहीं है अभी। अकॉर्डिंग टू इन लोगों में फ्रीडम इंडेक्स से जल्दी जल्दी दिखताते हैं, नहीं पता। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट और न्यू डिप्टी गवर्नर हो जाना आरबीआई का? अच्छा, तो ये तो होता है ना 2025 पूनम गुप्ता, ये तो पड़ा हुआ है। स्वामीनाथन जी और टीवी शंकर, नहीं पूनम गुप्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय द रिनोन हिस्ट्री रोमिला थापर के द्वारा नहीं लिखी गई है? बुक का नहीं पता अभी। पीपीएफ इज टिपिकली बोर्ड आउट कॉन्केव द बिकॉज रिसोर्स आर नॉट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फंटायर है। तो पीपीएफ जो होता है कॉनकेव होता है ओरिजिन पे। इनको का क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा। फ्रॉम फॉलोइंग द रेजिग्नेशन केपी शर्मा ऑयल ड्यू टू वाइड स्प्रेड जाना मिनिस्टर, नहीं पता। कौन सा मुगल मॉन्यूमेंट पॉपुलरली नोन है डॉर्मिटरी ऑफ अ मुगल के लिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेव 150 मेंबर ऑफ मुगल रॉयल फैमिली? सर, 150 से ज्यादा वहां पे ग्रेव है। अकबर टॉम, सफदरजंग टॉम, हुमायूं टॉम और इतिमियाद उद्दौला, यही होगा। इतनी इतनी कहाँ है? होगा शायद मेरे हिसाब से। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट बीसीसीआई पता स्पोर्ट्स का। 2011 सेंसस हो जाना इंडिया का 1858 एंड सिंस 1858 एट सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिया पॉपुलेशन 1.2 बिलियन, 21 बिलियन थी। एंड ये तो ठीक है, ये ठीक है। केरला 1084, ये भी ठीक है। देयर आर 8 एवरी 1000 में बिहार में। और 2000, ये तो ठीक है, थर्ड ठीक है। तो थर्ड ही पूछा है, तो थर्ड तो ठीक है ना। फर्स्ट वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ होगा, क्योंकि थर्ड एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक, थर्ड तो ठीक है मेरे हिसाब। टाइम ज्यादा लग गया, इतना 8 मिनट लग गया, जबकि इतना नहीं देना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अ ड्राफ्ट, यूनियन मिनिस्टर अनिल, तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर धर्मेंद्र, एजुकेशन मिनिस्टर फाइनेंस, तो यही होंगे। ए आर रहमान कोलैबोरेटेड विद गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऑन अ डिजिटल प्रोजेक्ट शोकेसिंग कल्चर हेरिटेज। नेम ऑफ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट साउथ, साउथ सीक्रेट माउंटेन हार्मोनी वर्ड बोल रहा, ये होगा प्रोजेक्ट साउथ, प्रोजेक्ट का नाम। सीक्रेट माउंटेन हार्मनी ऑफ द हिल और ये
एंगल प्रोजेक्ट्स में नेहल पट्ट दोनों बाद में देखेंगे। नेहल पट्ट फेस्टिवल के बारे में पता। वेस्टर्न घाट रन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअसली फ्रॉम टाप्ती रिवर वैली इन नॉर्थ डाउन टू कन्याकुमारी। वेस्टर्न घाट इधर और नॉर्थ डाउन टू कन्याकुमारी तक, ठीक है। और अनाईमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक है इसकी, हाँ हाईएस्ट पीक है। स्टैंडिंग इतना, वाइल डोडा बेटा स्टैंड इतना। हाँ तो ये भी ठीक है। पर इसका ये 2637 थी, इतनी थी। एक बार रिवाइज करना पड़ेगा वही ज्योग्राफी को। दोनों देख लेते हैं। 1800 famous astronomer and scientist discovered infrared radiation by measuring the temperature of different फिश पे आते हैं जल्दी। इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? आपको पता है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। माइको शायद उसकी होती थी ना, माइकोलॉजी सर ने बताया था, वो परमार सर ने अमीबा वगैरह की स्टडी में फिर, हाँ शायद ऐसी अमीबा की स्टडी माइको होती है वो तो शायद। इसकी तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटोमोलॉजी। कह रहा है इज द वॉशिंग मशीन फिक्स्ड बाय द सर्विसमैन, तो इज आ रहा है ना, तो डिड हैड नहीं हो सकता, डिड नहीं हो सकता, डज। डज से शुरू है। मेलनकोली माने सैड होता है, सिनोनिम बताना है, तो ग्लूमी। अबेंडन माने त्यागना किसी चीज को, एंटोनियम बताना है, डिपार्ट लो स्लीप अटेनियो, अटेन करना। उसके बाद क्या कह रहा है? स्पेल्ड बताना है, हाँ, अच्छा करेक्ट स्पेल। नेगोशिएशन, तो शी हैंडल्ड द नेगोशिएशन। इन दोनों में तो नेगोशिएशन की स्पेलिंग गलत है। में नेगोशिएशन और ये नेगोशिएशन, तो ये तो गलत ही है, पहला ही सही है, नेगोशिएशन की यही होती है। Expansion into new market and scaling of operation. Generation of a business idea and identification of market gap. Stabilization of operation and achievement of profitability. Securing initial funding and launching the product or service. तो सबसे पहले क्या हुआ? क्यू तीनों में आ रहा है तो क्यू से ही स्टार्ट होगा ज्यादातर। सिक्योरिंग इनिशियल फंडिंग एंड लॉन्चिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। जनरेशन पहले जनरेट करेंगे जब पे करेंगे प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च। तो जनरेशन होगा बिजनेस आइडिया का, और आइडेंटिफाई करेंगे हम पहले मार्केट गैप्स को। उसके बाद क्या करेंगे? स्टेबलाइज ऑफ ऑपरेशन एंड अचीवमेंट। ये नहीं होगा, ये बाद में होगा। क्यू के बाद एस से करेंगे हम, तो जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट गैप। सिक्योरिंग इनिशियल फंडिंग, हाँ सिक्योर करेंगे इनिशियल फंडिंग एंड लॉन्च द प्रोडक्ट और सर्विस को। उसके बाद एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट एंड स्केल करेंगे ऑपरेशन को। स्टेबलाइजेशन करेंगे ऑपरेशन का एंड अचीवमेंट, ये होगा। ये ठीक है, क्यू एस पी आर। और ये देखें अगर हम, क्यू स्टेब जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया एंड आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट या एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट एंड स्केलिंग ऑफ ऑपरेशन के बाद सिक्योरिंग इनिशियल फंडिंग एंड लॉन्च प्रोडक्ट। ये दोनों ही हो सकते हैं, दोनों में से एक और। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज ए की स्किल इन प्रोफेशनल लाइफ। अच्छा, अगर टाइम को हम इफेक्टिवली मैनेज करते हैं तो वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए की स्किल है। प्रायोरिटाइजिंग टास्क हेल्प। सी से अगर हम स्टार्ट करें, हो रहा है, पी से तो हो ही नहीं रहा, क्यू से दो में हो रहा है। तो क्यू क्या कह रहा है? पुअर प्लानिंग ऑफन लीड टू स्ट्रेस एंड मिस्ड कर लेता है डेडलाइंस को। के बाद प्रायोरिटाइजिंग टास्क हेल्प करता है एलोकेट करने में एफर्ट सफिशिएंटली। सेटिंग क्लियर गोल प्रोवाइड डायरेक्शन टू डेली एक्टिविटीज। दिस अलाउ इंडिविजुअल टू फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट। यही ठीक लग रहा है, तो यही ठीक है, बाद में इन दोनों को चेक कर लेंगे बाकी। द डक स्वैम ग्रेसफुली इन द पॉन्ड। तो स्विम कर रही है डक, तो यहाँ तो बत्तख का ही सेंसेशन है, डक का। बत्तख ही होगी ना, स्विम का स्वैम होगा। द वाइट डक क्वैक, तो डक जो साउंड निकालते हैं उसको क्वैक कहते हैं, तो ये ठीक है। डक फॉलो इट्स मदर क्लोजली। ये भी ठीक है, बत्तख। दे फेड द डक नियर द लेक। ये डक को, ये भी ठीक है। बत्तख का ही सेंस दे रहा है तीनों में। ही हैड टू डक, ही हैड टू डक टू अवॉइड द फ्लोइंग वाटर। नहीं है, नहीं है। टाइम इज अ थीफ, टाइम को थीफ कह दिया, तो मेटाफोर। मेटाफोर हुआ ना, इनको थीफ बता रहे हैं, मेटाफोर। My neighbor's grandson is only 5 months old. My neighbor's grandson only 5 months old. 5 months old. 5 months old होगा, 5 month old। ये 5 months old होना चाहिए ना।
नंबर यूनिट है। एरर होगा मेरे हिसाब से 5 मंथ ओल्ड ठीक होता है। नंबर यूनिट एडजेक्टिव ऐसा था ना, नंबर एडजेक्टिव और वो नंबर यूनिट एडजेक्टिव और नंबर यूनिट नाउन दोनों के साथ। प्रिया प्लेस्ड द वेस्ट थ्रू द टेबल नहीं, ऑन द टेबल होगा ना, द टेबल। यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, बैचलर की स्पेलिंग बतानी है तो ये होगी। साइकोलॉजिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन ऑब्सेशन विद स्टीलिंग बुक्स। बुक्स के लिए बिब्लियो, बिब्लियो और क्लेप्टोमेनिया थीफ के लिए कहते हैं कुछ और। ऑप्टिमाइज करना किसी चीज को, तो फुल्ली यूज करना उस चीज का, ऑप्टिमाइज करना। तो एंटोनियम, जस्टिफाई एक्सट्रैक्ट करना, डिग्रेड डिग्रेड करना, खराब करना। As soon as she come to the institute, ऐसी भाई, as soon as she comes to institute, we will give her the broth. Teacher said that he, the teacher said that go, teacher said that he may go there to check the quality and certification. तो क्या हो सकता है इसका? The teacher said that he might go there. Said है ना तो पास्ट आएगा, तो he के साथ have नहीं आ सकता, he might go there. The lady asked the peon dash the canteen is, where the canteen is. इंग्लिश तो इजी पूछ रखी है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है। तो वो exclaimed with joy that he was recommended for the scholarship. तो exclaim joy के साथ तो इसे इनडायरेक्ट में करना है क्या? तो वो said hooray, hooray तो आएगा ही, ये दोनों ठीक है। फिर डायरेक्ट होगा विद joy की कह रहा है ये। तो वो said hooray, I am recommended for the scholarship. ये I am recommended, ये सही है। उस ये तो भाई कॉम्प्रिहेंशन है, बाद में देखेंगे बड़ा। Could I have a cup of coffee? Father said to me. तो father said to me, could I have a cup of coffee? तो father asked me if he could have, he होगा if he could have a cup of coffee. Father asked me if he could like to have, नहीं यही सही है। Father asked me if he could have a cup of coffee. Like chalk and cheese, ये वो है ना, chalk and cheese की दो अलग अलग चीजों का वो करना, कंपैरिजन। तो ये टू सिमिलर तो होगा नहीं, एंटायरली डिफरेंट पर्सनैलिटी, डुअल पर्सनैलिटी, नहीं डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जाना। ये चॉक एंड चीज होता है और एक और होता था इसके साथ, एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल एंड ऑरेंज। हाँ, रीजनिंग कर लेते हैं फिर इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन देख लेंगे, रीजनिंग और मैथ को कर लेते हैं पहले, या थोड़ी देर में देख लेंगे अभी कॉम्प्रिहेंशन। वैसे तो एक एक्सेप्शन ही निपटाते हुए चलना चाहिए। इंग्लिश में PQRS चेक करना है, और वो तो क्या कह रहा है? इफ द मीटिंग हेल्ड इन वाराणसी फ्राइडे को हुई थी, देन ऑन विच डे ऑफ द वीक वाज द मीटिंग सीतापुर। तो वाराणसी में फ्राइडे को हुई थी, सीतापुर में तो 18 और 14 की बात कर रहा है। तो वाराणसी में फ्राइडे हुई थी, यहाँ थर्सडे को ही होगी। थर्सडे से पहले यहाँ पे फिर वेडनेसडे को, यहाँ ट्यूसडे को और यहाँ मंडे को। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो हाँ, मंडे को, हाँ मंडे होगा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। In a coordinate inequality, m is neither equal nor smaller than m. m ना तो n के बराबर है और ना n से स्मॉलर है, तो n से ग्रेटर हो। और क्या, जब ना स्मॉलर है और ना इक्वल है, m is greater than n। तो आप क्या कह रहा है? Each of the following appear last if the word are लास्ट में कौन सा होगा अच्छा? तो TRIA, TRIA, TRIB, यहाँ पे TRIG, तो सबसे पहले ये होगा, फिर जी होगा ये वाला। तो ये दोनों तो सबसे पहले आ जाएंगे ए वाले की थी, उसके बाद ये बी है और ये जी है, तो ये दोनों हट गए। और ये फिर TRIB और ये TRIG, ट्रिगर होगा लास्ट में, ट्रिगर। 6 people सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। इस बार क्या कह रहा है? फेसिंग आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6। सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, के सेकंड राइट में है सी, तो यहाँ होगा
और उसके बाद क्या कह रहा है, ई इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ सी। इमीडिएटली सी के लेफ्ट में, तो ई यहाँ होगा, ठीक है। डी अपोजिट है ए के, डी यहाँ हो जाएगा। डी इज नॉट अ नेबर ऑफ ए, डी नेबर नहीं है तो बी डी का नेबर हो जाएगा। तो बचा कौन, एफ यहाँ आ जाएगा ए के बराबर। हु सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएटली राइट में कौन है, राइट में पूछा है, तो राइट में तो बी है ना, क्योंकि बाहर की तरफ फेस है, तो बी होगा। कह रहा है इन ए क्लास ग्रुप वन स्टूडेंट रेगुलरली शेयर लीक्ड आंसर बिफोर टेस्ट एंड प्रेशर अदर टू यूज देम। यू वांट टू प्रोटेक्ट योर इंटीग्रिटी एंड आल्सो अवॉइड ओपन फाइट दैट डिस्टर्ब द क्लास। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, क्या रहेगा। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लोगे आंसर को, टाइम बचाने के लिए, ये क्यों करेंगे हम, फिर इंटीग्रिटी का टेल करोगे स्टूडेंट को प्राइवेटली यू वॉन्ट यूज देम। पब्लिकली एक्सपोज करोगे स्टूडेंट को इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। स्टॉप अटेंडिंग द ग्रुप टू अवॉइड द इशू। तो पब्लिकली अगर एक्सपोज कर देंगे तो हम फिर वो कर देंगे, जैसे इनने कहा था कि ऑल्सो अवॉइड ओपन फाइट, ताकि क्वेश्चन हो ये, तो पब्लिकली एक्सपोज नहीं, इन दोनों में से ही तो होगा। स्टॉप अटेंडिंग द ग्रुप टू अवॉइड द इशू, स्टॉप कर देंगे, देखना पड़ेगा इसका, ये दो ही में से कुछ होगा। कॉइन बॉल और व्हील, तो फिर क्या होगा, आइडेंटिफाई द फूट फ्रॉम द गिवन दैट बिलोंग टू दिस। तो कॉइन बॉल और व्हील, फ्रूट कौन सा हो जाएगा, जिसकी सर्कल शेप होगी वो होगा ना, ये गोल होता है, बॉल भी गोल है, कॉइन भी गोल है। कॉइन बॉल व्हील, कैरेट, ऑरेंज, ऑरेंज होता है गोल, यही होगा ऑरेंज। 5 8, 8 5 40 + 2, 9 3 27 और 2, 6 दूनी 12 और 2 14, इजी था। ऑफ द फॉलोइंग among cannot be formed using the letter from the following sentence. So the word among the given option cannot be formed. तो कौन सा नहीं बन सकता, यूल बनाना चाहे हम, एफ यू ई और एल, ये बन जाएगा। एफ ए आ रहा है इसमें, ए यू एल और टी, ये भी आ रहा है, लैपटॉप, एल ए पी ई ओ, दो पी नहीं है इसमें, तो ये नहीं बन पाएगा लैपटॉप। दो एल है इसमें, प्लीज अपडेट सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं आता, तो दो एल। कॉल बनाना चाहे हम, ना तो दो पी है इसमें, तो एल ए पी, नहीं दो पी तो है ना, अपडेट में भी आ रहा है, स्टॉल नहीं होगा, दो एल ही है, क्योंकि एक ही एल है, ठीक है, स्टॉल नहीं बन पाएगा। सेंसर बोर्ड सर्टिफाई फिल्म बिफोर इट, स्टेटमेंट है द सेंसर बोर्ड सर्टिफाई फिल्म बिफोर इट इज शोन इन थिएटर। तो जो सेंसर बोर्ड है उसको क्या करना चाहिए, सर्टिफाई करना चाहिए फिल्म को थिएटर में जाने से पहले। स्ट्रीमिंग कर लेते हैं। सिनेमाघर में दिखाए जाने से पहले सेंसर बोर्ड फिल्मों को प्रमाणित करता है। सिनेमाघर में दिखाई जाने वाली सभी फिल्में सेंसर बोर्ड द्वारा खारिज नहीं की जाती, खारिज नहीं की जाती। ऑल मूवीज विच आर शोन इन थिएटर आर नॉट रिजेक्टेड बाय सेंसर बोर्ड। हाँ, तो जब तो रिजेक्ट नहीं करी जाएंगी, जब तो वो दिखाई जा रही है, तो ये तो ठीक है। एक, सम मूवी आर नॉट रिजेक्टेड बाय सेंसर बोर्ड बट शोन, कुछ मूवी ऐसी हैं जो रिजेक्ट नहीं करी जाती सेंसर बोर्ड के द्वारा, फिर भी थिएटर में नहीं दिखाई जाती। ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो गलत है भी। ऑल मूवीज आर नॉट शोन इन द थिएटर, सभी मूवीज थिएटर में नहीं दिखाई जाती। हाँ, क्योंकि कुछ मूवी जो वो नहीं करेगा, तो यही ठीक लग रहा है इसमें तो। फिर से देखेंगे क्या कह रहा है। समर नाइट स्प्रिंग रेनी, तो 25 36 और 25 और 36, ये क्यों हो रहा है, जैसे ये तीन है, ये क्यूब है, छह मतलब छह का स्क्वायर है 36, ये पांच का है, ये छह का है, ये पांच का है, ये तीन का है, 9 हो रहा है, चार का 16 हो रहा है, पाँच है 25 और चार है तो 16, तो इनका वो दिखना है मतलब। और ये डब्लू कैसे हो रहा है, ये डब्लू और उसके बाद 16, अच्छा। और ये इन वाला फॉग था, तो फिर इसका ये टी क्यों हुआ, इनका स्क्वायर आएगा, पर जो भी वर्ड होंगे, जैसे कि बॉम्ब है तो चार का स्क्वायर 16, 25 और चीयरफुल में चार,
एच, चार पे हो गए, आर एफ यू एल, चार ये आठ, तो 64 25 और 16, 64 25 और 16, 64 25 नहीं, 16 25 64, 16 15 64, ये होगा। पर ये नहीं पता इसमें कोड कैसे कर रखा है, ये एन डब्ल्यू और ओ जो भी है, पर ये होगा। एस एन आर को स्पाई, वन और जार, अच्छा एस पहला वर्ड ले लिया, फिर एन इधर बीच में है और आर लास्ट में, तो टी पहले पे आएगा, T तो एक नहीं ऑप्शन में पहले पे, डब्ल्यू सेकंड पे और यू स्टैंड फॉर मल्टी, इससे तो डायरेक्ट करेंगे 14 + 15 इंटू में 3 डिवाइड 5 और -9 टू में 5 और डिवाइड 15। तो इसको करें तो 3 माइनस का यहाँ पे करेंगे तो 9 और 14 प्लस का, तो 14 और 9 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, ये 6 और 3 23 -3 20, 190 1963 2206 2206 और 1963, तीन, 10 में से 4 और 11 में से 2, इसे करें तो हम 3721 3 4 7 8, 11 में से 8 3, 11 में से 7 4, तो 243 का गैप है, तो 243 प्लस कर दो 7 5 और 7 और 6, 6 7 5 7 हो जाएगा, 6 7 5 7। ये फैमिली हैज 8 मेंबर, बड़ा है देखते हैं बाद में। 4 और एक 5 और एक 6 7 8 9 8, 15 -6 9 में से 6 गए 3, 3 में से 6 गए 23, 23 में से 6 गए तो 17 एच क्यू, के बाद 23, 23 में से एक गया 22, 22 में से 3 गए 19, 19 में से फिर 5 गए, तो 1 3 5, 1 3 5, अब 7 जाएंगे तो 14 में से 7 गए 7, फिर 9 जाएंगे। ई अपोजिट है, टी का जी अपोजिट होता है, का यू अपोजिट होता है, डी का डब्ल्यू और एक्स का सी, अपोजिट का ही गैप है इसमें देख। हाँ, के का पी, जी का तो, जी का क्या होता है टी, टी का क्या होता है तुम्हारे 16 का है तो 11, टी के जेड, टी के जेड, एक ही ऑप्शन में टी के जेड। ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द नंबर विल मेक इक्वेशन बिलो करेक्ट, करेक्ट बनाना है 21 के बराबर, इसमें नहीं आ रहा क्या, अगर इसे देखें तो 4 + 4 सुनिए, तो 12 + 4, और ये 4 × 6 कितना हो जाएगा, ये 24, 24 और 12 36, 36 में से 15 गए 21, जो रही है ना, क्योंकि 6 24, 24 और 12 36 में से 15 गए 21, तो देखें तो 3 45 और ये 30, नहीं ये नहीं हो जाएगा, यही हो रही है पहली, ठीक तो है इस, हाँ ये हो जाएगा ना, इस +3, ठीक है, 2 और 3 5 और 3 8, नहीं इस, और ये इस और 3, इस और 3, 2 और 3 5, फिर ये कैसे हो जाएगा, 15 हो रहा है तो, पीछे देखें तो 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13, इसे देखें तो 4 4 9 15 और 6, फिर 6 6 प्लस हो रहा है, वो आएगा बीच में, इसको देखें तो 25, फिर इसे देखें सी से -1 बी, नहीं ये नहीं हो रहा है, क्यों होगा तो 25 + 3 +3, फिर +5 और +5 करें तो जे और 5, फिर ये +5 + 5, फिर इसको करें 4, 5 और 4 9, 4 4 प्लस हो गया, उसके बाद 9 है 15 और 6, 20 हो जाएगा, यही हो रहा है जे ओ, को करें अगर हम
टाइम ज़्यादा हो गया भाई, मैथ के लिए 30 मिनट चाहिए होते हैं, कोई नहीं। तो इसको करेंगे हम, तो ये डिवाइड आएगा पहले क्वेश्चन में, तो ये 3 बन जाएगा, 3 - 55 × 45, तो ये तो 4 ज़्यादा चला जाएगा। तो करें हम 420, और ये दोनों कितना हो जाएगा, 560। डिवाइड करें हम किससे, 55 माइनस ये 10 से, तो 56 बराबर 14 × 4 = 56। ठीक है, सेकंड में कैसे करें अगर हम, तो 240, तो इसमें कितना है, 225 का गैप है। इसमें करें अगर हम, तो कितने का गैप है ये तुम्हारा, 240 से ये 256 का गैप है। इसमें अगर हम करें तो ये 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, इसमें होना चाहिए फिर 17 to 89 का गैप। हाँ, तो ये 17 का स्क्वायर का गैप, और ये तुम्हारा 18 का स्क्वायर का गैप, तो 19 का होगा, तो 1109, 19 का 361, 10, 1, 7, 4, 1470 में करें, 186, 371, 741, तो 371 में से 186 गए, तो 11 में से 6 गए, 5, और यहाँ पे 16 में से 8 गए, 8, और दो 185। फिर इसमें करें 741 में 371, 0, 14 में से 7 गए, 7, और 6 में से 3 गए, 3, तो ये इसका डबल हो रहा है, तो 185, 370, फिर इसका डबल कितना हो जाएगा हमारा, 740, 740, तो 740, ठीक है। फिर 740 के बाद 1480, तो 1480 इसमें प्लस करेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, 2961, 1481, और कितना, 1440, 1480, एक 16, एक हासिल, 9 और 2, 2961, यही हो जाएगा। 762, 762, तो ये 2 में 1, फिर +3, 2 में 5, +7, इंटू में 9 होगा, 3832, फिर 11 प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें देखते हैं, 3832, 9, 9 दूनी 18, एक हासिल, 28, 2, 18, 72, 74, 7, 27, और 7, 34, 34488, और इसमें 11 प्लस कर दे, 9, 9 और 3, यही हो जाएगा। सही है, 34488 में हमें एम्बेडेड फिगर बतानी है, ये वाली। तो ये ट्रायंगल है, फर्स्ट में ये तो दिख रही है था, ये रहा ना ट्रायंगल, यहाँ से ये जा रहा, और ये यहाँ से ये है, वाली है, यहाँ फर्स्ट में ही, फर्स्ट में ही दिख रही है, फर्स्ट ही होगा। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और एट्थ। तो फर्स्ट क्या है, 8, फोर्थ क्या है, ए, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, सेवंथ क्या हो जाएगा, डी, और एट्थ ई, RADE। तो एक तो रीड बन जाएगा, रीड, एक डियर, DEAR, डियर, डियर रीड, और रेड की तो स्पेलिंग अलग होती है, और ARED है, और एक रीड और डियर, रीड, डियर, डियर भी तो बन जाएगा, DARE, डियर, मोर देन टू, टू ही दे रखे, मोर देन टू, डियर। All disciplined person find time to exercises. Amit, in spite of his very busy schedule, exercises daily. अच्छा, ऑल डिसिप्लिन पर्सन फाइंड टाइम टू एक्सरसाइज, अमित इन स्पाइट ऑफ बिजी होने के बाद भी एक्सरसाइज करता है डेली। अमित डिसिप्लिन पर्सन है, हाँ, क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है डेली। डिसिप्लिन तो है, क्योंकि जितने भी डिसिप्लिन पर्सन होते हैं वो, ठीक है। अमित इज हेल्दी पर्सन, एक्सरसाइज करता है तो हेल्दी भी होगा, इट इज हेल्दी पर्सन, एक्सरसाइज करता है तो हेल्दी भी होगा डेली, दोनों ही लग रहे हैं मुझे तो। मैथ्स देखते हैं, जीएस में कितने, इसमें कितने रह गए, एक ये, और इन दोनों पे मैंने वो कर रखा है, और एक 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर रह गया, इसे भी देख लेते हैं। एक फैमिली पे 8 मेंबर है, ए फैमिली हैज 8 मेंबर, बी इज द सन ऑफ पी, बी जो है सन है पी का। उसके बाद
वाइल पी एंड टी आर सिस्टर, पी और टी जो है वो सिस्टर है। पी एंड टी आर सिस्टर, अच्छा पी एंड टी आर सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, पी एंड सी आर सिस्टर इन लॉ है यू की, यू की सिस्टर इन लॉ है, वो भी पर्सन है, यू की सिस्टर इन लॉ। वाई इज द मदर ऑफ यू, वाई इज द मदर है यू की, हु इज, यू जो है वो अनमैरिड है, यू हु इज अनमैरिड, वाई इज द मदर ऑफ यू, यू जो है अनमैरिड है, यू अनमैरिड है तो सिस्टर इन लॉ कैसे हो जाएंगी इसकी, बाद में घुमा है कुछ कुछ। मैथ को देख लेते हैं। आउट ऑफ द थ्री नंबर, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड थर्ड टाइम द थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो है वो दुगना है सेकंड का और थ्री से, तो फर्स्ट को अगर 6 मान लें तो थर्ड 2 हो जाएगा, और फर्स्ट जो है ट्वाइस है सेकंड का, तो ये 3 हो जाएगा, तो 6 3 और 10। द एवरेज ऑफ अ थ्री नंबर, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर का एवरेज 88 है, तो ये एवरेज 6 और 3 और 12, तो 12x अपॉन में 3 का एवरेज 88 है, तो 4x का मान 88 हो गया, तो x का मान कितना हो गया 22। तो हमसे क्या पूछा, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44। क्या, फिर से देखते हैं, 6 और 3 और 2 11, अच्छा सॉरी 12 थोड़ी 11 होगा ना। 11x मान जो है, 11x अपॉन 3 का मान 88 है, तो x का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ से 24, तो 24 दूनी 48। sec थीटा और टेन थीटा, तो sec ए प्लस टेन ए बराबर 10 है, तो sec ए का मान बताना है, तो sec ए माइनस 10 ए बराबर 1/10 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, 2 sec ए बराबर है 10 + 1/10, 101/10, तो 2 नीचे आ जाएगा, 101/20। Below the given table, the total number of phone manufacturer and percentage defected, टोटल इतने हुए डिफेक्टिव। फाइंड द नंबर ऑफ फोन दैट वर नॉट डिफेक्टिव ए और डी में एक साथ। ए में डिफेक्टेड कितनी नहीं है, तो 1520 का 90 प्लस डी में 1320 और 65, तो 2 जीरो से 2 जीरो हुई, 9 दूनी 18, 1 45, 46 4 13, प्लस 1 जीरो से 1 जीरो गई, 5 से 13 बार, 5 से 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार और 6 बार, तो 6 × 18 एक हासिल, 6 × 18 और 6 24, 25 दो हासिल 8, तो 1300 और 800, और ये लास्ट यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए, यही होएगा एक ही यूनिट डिजिट पे 6 है, क्योंकि 8 और 8 16। हर्ष बोरो है सम एट सिंपल इंटरेस्ट इतने साल के लिए, हैड द रेट बीन 4% हाइयर, इंटरेस्ट वुड हैव बीन 3600 मोर हो जाएगा, तो 4% बढ़ जाए, तो 4% बढ़ जाए तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 36, तो जो मान है वो 18 का है, ओरिजिनल सम 100 का मान निकालना है, तो 18 20,000। ट्रेडर बाय राइस व्हीट और मील, राइस व्हीट और मील 40 50 और 60, ही सेल राइस को 10% के प्रॉफिट पे 44 का, व्हीट को 10% के लॉस पे 45 का, if equal of all three, if equal quantity of all three yield an over profit, 8% का प्रॉफिट दे रही है, तो 8% का 50 40 90 150, तो 150 का माल 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा है वो, तो 150 का 108/100 कर दो, तो 3 बार और 2 बार, और 2 से 5 4, 112, 112 है, और यहाँ पे कितने कमा चुका वो, 112, 9 और 8, तो 12 में से 9 गए 3, 10 में से 8 गए है, 7 50 150, 40 50 और 60, क्या कह रहा है, वो जो है 10% प्रॉफिट 10% लॉस एक इक्वल, ओवरऑल 8% का प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो 8 का अगर प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो 150 का 8% निकाल देना, तो 3 बार ये कट जाएगा, 2 162 हो जाएगा ना, सॉरी,
162 रुपए का बेच रहा है वो, जिसमें से कि वो इतने का बेच चुका। कितने का? 9 का और 8 का 89। तो 12 में से 9 गए 3, 15 में से 8 गए 7। इसको 73 पे बेची। एफ हो जाना। इसका इसका और इसका एचसीएफ बताना है तो 2 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 2 की पावर है ही नहीं, तो 3 की पावर 5 की पावर 2 और 3 की पावर, तो 3 की पावर 1 2 हो जाएगा। इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 तो 5 के बाद 9, 9 7 है, 9 7। यही हो जाएगा बस। 9 5 45, 45 ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लें इसको 3 की पावर और बढ़ा दें इधर, आएगा जब भी नहीं, इधर तो 7 ही है ना, और 11। इधर 7 है तो इधर 7 है ही नहीं, तो 45 हो जाएगा। 9 5 45। बट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी साइड ये है इस रेशो में और पेरीमीटर ये है, तो एरिया बताना है ना हमें तो। साइड निकाल लो पहले ट्रायंगल की, क्या क्या हो जाएंगी? 4 और 2, 4 और 3 9, तो 4 से 12 8, और ये 12 8, 4 से 16, 16 और 8, हाँ 16 12 और 8। तो ट्रायंगल क्या होगा अंडर रूट में? एस एस का मान क्या हो जाएगा? 18, 18 माइनस ए 6, 2 और 10। ये हो जाएगा ना, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 3 का पेयर इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 रूट 15, 12 रूट 15। उसके बाद कह रहा है कर सरफेस एरिया इतना दे रखा है, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर 7/5 टाइम ऑफ इट्स हाइट। तो रेडियस है तो हाइट 5 है, रेडियस 7 हो जाएगी। तो इसका पाई आर 2 पाई आर एच होता है ना, 2 पाई आर एच मतलब 35 x स्क्वायर, 1980 है। तो इसको काटे अगर हम 35 इंटू में 7/22 इंटू में 2, तो 11 से कट जाएगा एक, 8 180 बार और 2 बार, तो 2 से 90 बार, 7 से 5 बार, 5 से कट जाएगा 5 18 बार, और 2 से 9 बार। तो आर का मान 3 हो जाएगा, 3 तो 15 हो जाएगी हाइट। वैल्यू बतानी है इसकी, तो इसकी वैल्यू अगर हम करें तो ये 24 है। इसे करेंगे पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व, तो 12, और ये 17 और 3 26, तो 26 में से 12 जाएंगे तो 14, माइनस का 14, और ये 29, 20 बचेगा तो 20। 7 - 20 करेंगे अगर हम, तो -13, -13, -13 और प्लस का 48, तो -13 और 48, 5 और ये 3 35। नहीं, कुछ गलती हो गई है। 24, 7 -34 प्लस करें अगर हम ये, तो 17 होती 26, 26 में से 12 गए तो 14, माइनस का 14, 20 हो जाएगा। 20, 7 - 20 48, 7 - 20 प्लस 48 करें हम, तो 48 और 7 55, 35 हो जाएगा, 35, 19 और 35। तो गड़बड़ी है। अच्छा, इसकी पहले मल्टीप्लाई इसमें होगी ना, ये वाला ब्रैकेट, ये पूरा ही सॉल्व होगा यहाँ तक, फिर मल्टीप्लाई होगी। कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ क्या मैं? पहले इस वाले को सोल्व करें तो 17 और 9 26, और 12 में से 26 गए तो 14, माइनस का 14 हो गया। तो अब इसको सोल्व करें, 9 26 माइनस का 14, 34 प्लस का 34 है तो 20, 20 आ जाएगा।
सात, 7 - 20 प्लस 48, 48 और 7 = 55 तो 35, तो मैं 24 ही हो रहा है। कुछ दिक्कत ही है, पता नहीं क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है। इसको देखते हैं तो हम 1/8 10, 10 + 11 होना चाहिए ना, तो 11 कब होगा? 99 जब ही होगा। ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर है, तो ए बी सी डी ई एफ के बाद ए बी सी और डी ए एफ सिमिलर हैं। ए बी बराबर है 92, उसके बाद डी सी 48 और ए सी 120। यहाँ पे करें तो ए सी 120 है। डी ई एफ जो है, द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ डी ई एफ 200 है, तो स्मॉलेस्ट साइड ये 200 है। तो 48/200 अगर करें, रेशो निकालें, 4 से 1 बार और 2 बार और 4 से 5 बार हुई, 2 से करें तो 6 बार और 2 से 25 बार, तो 6/25 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट का मान निकालना है। तो 120 जो मान है वो 6 का है और हमें चाहिए 25 का, 500 हो जाएगा। पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में तो क्या हो जाएगा ये फिर? पैरेलल में क्या होता है, एक तो वो वाली थी कंडीशन इंटरसेक्ट वाली, एक पैरेलल की और एक अच्छा, तो 2x + 8y ये हो जाएगी, नॉट इक्वल 3/1 ए एंड बी होल नंबर है, ए की पावर बी है, और ये बताना है हमें +2, और ए और बी का, तो ए की पावर बी है, मतलब कि 8 का क्यूब होता है ना, ये तो ए 8 है और बी 3 है, सही है, ए से बड़ा भी है। ए 8, 8 - 2 और की पावर 3, 6 की पावर 3 216 और +2 218। हाइट ऑफ ए टू कोन की इतनी है और वॉल्यूम उनका ये है, तो रेडियस बतानी है। तो 1/3 से पाई कट जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, तो में 5x/में स्क्वायर इंटू 8 है, 10 और 9, एक्स से एक्स कट जाएगा, 80 और 45, तो 5 से 16 बार और 5 से 9 बार, तो 4:3। इन्वेस्ट 7,000 9 मंथ के लिए। ए इन्वेस्ट फॉर 7 मंथ एंड नीड द सेम शेयर प्रॉफिट जितना बी का है, तो ए कितने इन्वेस्ट करेगा? तो रेशो सेम करना है इनका, तो 9 × 7 = 63, 7 9 करेगा ये 9 9 मंथ के लिए। ईयर का तो लिखा नहीं है ना। शॉपकीपर मार्क अप एन आर्टिकल बाय ए, तो उसे 124 कर दिया। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस होगा अगर वो सोल्व करे 15% के डिस्काउंट पे, तो 85/100 पे। तो 5 से 17 बार और 5 से 20 बार और 2 से 6 और 2 बार, 7 दूनी 14, एक हाथ से, तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। कर लेते हैं 14, एक हाथ से, 42 और 2 44, 45, 10, हाँ तो यही है 5.4। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट 11%, अमाउंट 66% ज्यादा हो गई। वाई ईयर के लिए, अच्छा तो 6 साल के लिए करा होगा है, क्योंकि 11 × 66%। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज 18, जिसकी वजह से कंजम्पशन को जो है डिक्रीज कर दिया 5%। तो प्राइस और कंजम्पशन, तो प्राइस 100 से 118 हो गए, जिसकी वजह से कंजम्पशन जो है 100 से 95 कर दी। इसको काटेंगे अगर हम, तो 5 से 20 बार और 5 से 19 बार, 2 से 50 बार और 2 से 5 और 9 59 बार, तो 5 दूनी 10, 1,000, और इसको करेंगे 19 से 81, 8 हासिल, 45 और 9 45 और 9 54 और 8 54, 62, 6 और 11, 121। 12/x बराबर है 30 225। तो इसको काटे 15 से 20 बार, 15 से 15 बार, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 9।
उसके बाद क्या कह रहा है, ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम ए टाउन ए से बी तक, वे चार 170 मीटर अपार्ट है। बाद में देखेंगे लैंग्वेज। एम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 दिन में, ही वर्क एट 5 days एंड एम जो है रिमेनिंग वर्क को 9 दिन में कर देता है। तो 20 M बराबर हो जाएगा 5M + 9N के। तो 15M बराबर 9N, M/N बराबर 3:, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है तो कोई नहीं। 3:5, तो 3:5 है, 3 में कर रहा है तो 60 काम है, और दोनों मिलके बोथ ऑफ देम टुगेदर 7.56, 7.5। इवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, POR जो है 120 है, एंड PQS ये बताना ही है। तो अगर हम पे लाइन खींच दें, तो ये 120 है, तो ये 60, तो 120 और 60 है, जो हो जाएगा तो 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 60 आना चाहिए शायद, है ना, क्योंकि 120 है और ये बराबर है, तो 30 30 हो जाएगी, तो 30 का कुछ डबल 60 गैस कर लेते हैं, बाकी पता नहीं क्या है। एलिवेशन ये बाद में देखते हैं। 24 नंबर देखते हैं, कह रहा है 75 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड, 175 लीटर है जिसमें एसिड और वाटर है। एसिड वाटर 60 है, 60% है इसमें, 75 में 60, तो मतलब 3:2 मान लेते हैं। तो 5 है, तो 5 से इसको करें हम, दिया 15, इस इस दिया 105, 35 दूनी 70। तो क्या रहा है, हाउ मच वाटर ऐड करें 40% एसिड रह जाए, तो 2:3 रेशो रह जाए। तो 5 जमा ने 2 का, हमें 3 का चाहिए, तो 315। तो एक दो 15, 7, 70 माइनस करने 5 7, 57.5 करा कि ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट बतानी है भाई, ये तो डिवाइड 11/29, तो 23/37। तो इसको करें तो ये कितना हो जाएगा, 29 को अगर 11 से करें तो जीरो पे पॉइंट लगा के जीरो, तो 29 चौके पे 3 पे ही जाएगा, तो 0.3। इसको करें अगर हम 37, 230, 0.37 से करें अगर हम, वो 35 मान ले, 35 दूनी 70, 140, 4 पे 4 5 5 तक भी चला जाएगा, 150, हाँ 5 तक भी जा रहा है, तो 5। तो स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो 17। 32 को करें अगर हम 170 से, तो 32 चौका, ये भी 0.4 तक जा रहा है। 19 और 35 का चेक कर लेते हैं, 350, 35, 190, 35 70, ये भी 4 पे, यही होगी सबसे स्मॉलेस्ट, 11/29। ये नहीं जा रहा ना, 3 तक ही जा पा रहा है। इंग्लिश में ये वाला क्वेश्चन था, तो ठीक था, टाइम भी नहीं बचा यार, अभी तो पूरा कॉम्प्रिहेंशन देखना है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज ए की स्किल इन प्रोफेशनल लाइफ। के बाद हमने क्या करा था, पुअर प्लानिंग ऑफन लीड टू स्ट्रेस एंड मिसलीड गाइडलाइंस। प्रायोरिटाइजिंग टास्क हेल्प एलोकेट एफर्ट्स एफिशिएंटली, सेटिंग क्लियर गोल प्रोवाइडेड डायरेक्शन टू डेली एक्टिविटीज। और उसके बाद डिस एलो इंडिविजुअल टू फोकस, क्या क्या थी, हाँ तो आर के साथ एस ही आएगा, एक ही ऑप्शन में। पहले मैथ का ही देख लेते हैं, मैथ में 3 क्वेश्चन दे रहे हैं ना, एक ये वाला, एक ये वाला, इसको देखते हैं। अगर हम देखें इसको, तो एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर 45 डिग्री बन रहा है, 45 फाइव।
और ऑन ट्रैवलिंग 60 मीटर चले हम, यहाँ पे से 60 मीटर चल दिए और यहाँ पे 60 बन गए। टावर की हाइट पूछिए, तो 60 चले, इसको एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पे से 1045 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में 60 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स प्लस 60, और 1060 कितना हो जाएगा, तो 1। तो एच का मान यहाँ से आ गया x+60, और इधर से एच का मान कितना आ जाएगा, √3 x+60 बराबर है x+60। √3 बराबर है perpendicular, और 1 बराबर है, और यहाँ तो x ही हो जाएगा ना, और यहाँ पे x+60 तो यहाँ पे होगा, तो इन दोनों को बराबर रख देते हैं, तो √3x बराबर है x+60 के। तो इसको करें हम, तो √3 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो √3 - 1 बराबर है 60। तो x बराबर हो जाएगा 60 अपॉन में √3 - 1, अपॉन में √3 + 1 और √3 + 1। तो इसको करें तो 2, तो 30, √3 + 1 30, और √3 हो जाएगा, क्यों, तीन में से एक गया दो, तो 30 तो हो जाएगा ये, 30, √3 + 30 क्यों होगा मेरे हिसाब से। एक बार फिर से देखूंगा, उसमें कुछ दिक्कत है, क्वेश्चन में नहीं, मतलब मेरे सॉल्व करने में दिक्कत। नाइन्थ क्वेश्चन क्या था, इवेल्युएट का था ना यार, ये पता नहीं क्यों नहीं इतना इजी सा बन पा रहा। 24 इंटू हो रहा है 7 - 34 प्लस, पहले इस वाले ब्रैकेट को करें अगर हम, तो ये दोनों हो जाएंगे, तो 17 और 3 20, 26, 26 में से -14 हो जाएगा, तो -14 + 48। तो अब हम करें, तो 7 माइनस का ये करेंगे 8, 40 तो 7 ही हो जाएगा, 7। 24 इंटू में 7, 7 × 28, 2 हासिल, 14 और 16, 168 हो तो गया। जब हुआ मिलता, एक क्वेश्चन रह गया। कह रहा है, एक ट्रेन स्टार्ट होती है, ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम ए टाउन ए टू टाउन बी, ए से बी तक, विच आर 170 मीटर अपार्ट। कह रहा है 45 किलोमीटर, आफ्टर रनिंग फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस इट इंक्रीज स्पीड 55 किलोमीटर। पहले 45, स्पीड का रेशो 45 55, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा जब डिस्टेंस ये हो 55 45, तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 9, 7:9, कितने मिनट लेंगे, तो एट व्हाट डिस्टेंस ए इट चेंज इट्स स्पीड, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए से। हाँ, तो इतना 11 से कितना चलिए, 11 में कितना चल लेगी, 3 और 20 मिनट, तो टोटल करें तो एक 200, 200 का मान 20 है, हमें तो 11 का चाहिए, 110, 110 मिनट में कितना चल लेगी वो, तो उसकी स्पीड 45 है, 45, तो 10 मिनट में, 110 मिनट में 45, 90 से थोड़ा सा ही कम चलेगी ना। यार ये वाला दिक्कत लग जाएगा, इसमें भी काफी सारे रह गए यार, नहीं चाहता, द सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट, ये तो ओनली यही है वो। ये तो दोनों ही होंगे ना, अमित डिसिप्लिन पर्सन फाइंड टाइम टू डू एक्सरसाइज, अमित इंस्पायर्ड वेरी बिजी शेड्यूल एक्सरसाइज, तो अमित हेल्दी पर्सन है, ये पता नहीं होगा सही या नहीं, पर ये तो है कि डिसिप्लिन है, ये चीज है हेल्दी पर्सन, एक्सरसाइज करता है तो हेल्दी तो होगा ही, नहीं लग रहा है यार मुझे। यार इन ए क्लास वन स्टूडेंट रेगुलरली शेयर लीक आंसर,
before test and pressure other to use them. You want to protect your integrity and also avoid open fight. What is the motion? एक्सेप्ट करोगे आंसर को क्वाइटली, ये तो होगा नहीं। स्टूडेंट को प्राइवेटली बताओगे कि हम यूज ना करें, ऐसा भी नहीं है। पब्लिकली एक्सप्लोज करोगे स्टूडेंट को इन अ फ्रंट, और स्टॉप अटेंडिंग द ग्रुप, तो वो जो स्टॉप कर देंगे। पब्लिकली एक्सपोज करेंगे तो फिर वो तो फाइट हो जाएगी ना, ये तरीके से। ये इसका कॉम्प्रिहेंशन रह गया यार, क्या बताना है, तो पढ़ा भी नहीं मैंने। Identify the correct type of use. Consequently, effective cross-cultural communication necessitate both cognitive awareness and empathetic engagement, allowing intellectual to translate। क्या ये सिंपल सेंटेंस है, फाउंड है, और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। Cross-cultural communication is both cognitive awareness and empathetic, allowing intellectual to transcend egocentric and empathy। सिंपल ही हो गए तो बस, पता नहीं क्या है। क्या सीन में कौन सा अफेक्टिव क्रॉस कम्युनिकेशन necessary both this and this, allowing individuals to transcend। In multinational enterprises, the NGOs are increasingly encouraged R के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म एंड डिसीजन मेकिंग ओपन शेप हो गए, तो ऐसे में बताना है तो आर के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। नॉट ओनली एज ए मीडियम, नहीं पता। वर्ड वुड बेस्ट रिप्लेस इम्पेरेटिव इन अ पेज। इम्पेरेटिव का मतलब तो होता है ना ऐसा, इम्पेरेटिव हो जो, क्या है लाइन, इट हैज बिकम इम्पेरेटिव फॉर इंडिया, मतलब बहुत जरूरी हो जाना। तो जरूरी हो जाना, ऑप्शनल, ट्रिवियल, बेनिफिशियल। लैंग्वेज इज टू कल्चर आइडेंटिटी एज gesture are to। लैंग्वेज इज टू कल्चर आइडेंटिटी, gesture are to verbal key, hint, gesture are to। लैंग्वेज जो है कल्चरल आइडेंटिटी है, उसी हिसाब से gestures क्या है, gesture प्रैग्मेटिक है, सिंटैक्स है, नॉन वर्बल क्यू है। हाँ तो नॉन वर्बल क्यू होते हैं gestures, ये तो होंगे, मतलब इससे तो बिना, टाइम हो गया, सारे है अभी तो, काफी सारे हुए भी नहीं। बेकार स्कोर होगा। 36, 48, 45। रीजनिंग का एक रह गया, तो वो वाला वो ब्लड रिलेशन का बन जाता, एक गलत चला गया कोई सा। जनरल में अवेयरनेस में देखो, मुझे पता है इसमें तो आएंगे ही नहीं, और इसमें इंग्लिश और ये खराब हुई है, सबसे ज्यादा जीके खराब हुई है। तीनों में ला जा सकते थे ज्यादा अच्छे मार्क्स। तो ये स्कोर है। बाकी आपका क्या स्कोर है कमेंट में बताना जरूर। और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना किसी चीज का सॉल्यूशन। मैथ का वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ था वो वाला, बाकी ठीक है। वो जो था उसका था ना, ट्रेन वगैरह का जो स्पीड थी, ट्रेन का नहीं सॉरी, वो मतलब उस वाले चैप्टर का, डिस्टेंस वाले का, तो वो बताना था। वो वाला क्वेश्चन रहेगा, उसे देख लो, बन जाएगा, वो इजी था क्वेश्चन। और इंग्लिश में दो गलत हैं, कॉम्प्रिहेंशन के ही हुए होंगे गलत मेरे हिसाब से। और उसका या फिर पी क्यू आर एस वो क्या वगैरह तो सारी ठीक थी। कॉम्प्रिहेंशन यार पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया, टाइम कम पड़ गया इसमें, जैसे कि मैथ में 22, इसमें 18, रीजनिंग को ज्यादा टाइम दे दी। तो ये था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी स्कोर रहा हो आप जरूर बताना। थैंक यू।